5 मैचेस की बात की जा रही थी और अब जो है वो हम 3 मैचेस के ऊपर डिटेल कर दिया गया। पहले ये था कि शायद कुछ प्लेयर की रिजर्वेशन है और वो चाह रहे थे कि ये मैचेस दुबई में हो, बट मोहसिन नकवी साहब की कल दुबई में मीटिंग हुई उनके चेयरमैन से और वो कन्विंस करने में कामयाब हुए कि ये हिंदुस्तान सब कुछ करवा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें, ये बांग्लादेश क्रिकेट जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे बेटे हैं, वो हमको आंखें दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ये 5 मैचेस खेलने नहीं भाई, हमारे प्लेयर्स जो शेड्यूल जो था हमारे प्लेयर्स उसी के मुताबिक। बांग्लादेश को जाके वहां पे मनाना मेरे लिए थोड़ा तवील मीटिंग हुई, कोई ऑलमोस्ट 1.5 से 2 प्लेयर्स को अगर इतना था मसला तो ये बात मेरे ख्याल में मंजरे आम पर लाई जा सकती थी और इस हवाले से काफी कियास रायां भी बहाल हो रही हैं। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इसलिए स्पेशली तौर पर दुबई गए जहां पर बांग्लादेश के चेयरमैन और सदर से मिले। वो इसलिए मिले कि उनकी जानिब से तजल्लुल जो है खत्म हो सके, उनकी हेसिटेशन खत्म की जाए। भाई यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बाप है बांग्लादेश का, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन भाई हर बाप का एक बाप होता है। हम उससे पंगा लेने गए थे, उल्टा यहाँ पर बांग्लादेश जो है उन्होंने हमारी ये औकात हो गई कि ये 2% के बंगाली हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश वाले ये पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब खुद सोचो क्या कयामत कभी सड़क पे ढोल उठा के सर पे मारूं, बांग्लादेश को औकात दिखाने की हमारी औकात नहीं और हम यहाँ पर इंडिया से लड़ने जाते हैं। बाहर जाए, मैं सजेस्ट करूंगा चेयरमैन को कि आप वो लोग 2-4 रखें जो कि बाहर जाके अपने केस को प्लीड करें, आईसीसी के आगे करें, एसीसी के आगे करें और जाके बताएं कि देखो हम वी आर फुली क्वालिफाइड टू टू हैंडल एवरीथिंग। क्योंकि जो भी करेंगे इंडिया आपको ब्लैकबॉल करने की कोशिश करेगा। पापा बांग्लादेश ने लिटरली ये 3 ही मैचेस है ना अगेंस्ट बांग्लादेश। देखिए 5 मैचेस जब आप खेल रहे हो तो आपके पास एक चांस होता है। आप पहला मैच हारे नहीं तो सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है कि इसको T20 आई की प्रैक्टिस हो, T20 इंटरनेशनल की प्रैक्टिस, क्योंकि आगे सीरीज बहुत बड़ी बड़ी है। कालों ने भी अभी हमें खेलना है, वेस्ट इंडीज वालों ने। लेकिन पाकिस्तान को अगर ओलंपिक्स T20 खेलनी है, जो कि 128 साल के बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया है, तो पाकिस्तान को टॉप 5 में आना पड़ेगा, क्योंकि मेजबान अमेरिकी टीम क्वालिफाई कर लेगी। मेजबान क्रिकेट हमारी पाकिस्तान में खेली जाती है और टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बस बात यही कि टैलेंट के साथ ज्यादती होती है। लॉबी सिस्टम वो जो है, अभी राफे ने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं कि यार ये लॉबी का प्रॉब्लम है और इसी वजह से जो है ना प्लेयर, फिर जैसे उमर खान का नाम लिया, बहुत से ऐसे नाम है जो अपना क्रिकेट छोड़कर चले गए हैं और अब वो मैं समझता हूं बिजनेस कर रहे हैं या किसी और लाइन में है। तो आई मीन टैलेंट जाया हुआ है हमारे पास। अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी और आप अगर दोबारा कराने के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसी चीज थी, अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? प्लेयर्स ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी तजब्जुब का शिकार था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे या नहीं। तो ये भी कहा जा रहा है कि एक और मुल्क की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर था कि वो अपनी टीम वहां पर ना भेजे, क्योंकि इसके बाद कुछ हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बांग्लादेश को गर्दन से पकड़कर अपनी बात मनवा सकें। अपनी होम सीरीज के अंदर बात किसकी चल रही है? बांग्लादेश की। क्योंकि खुद सोचो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि शानदार क्रिकेट टीम, शानदार आउटस्टैंडिंग नंबर 1 क्रिकेट टीम अपने आप को बोलती है नहीं, ये बात मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्यों बच्ची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो पाकिस्तान के? क्यों पाकिस्तान के बच्ची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने यहां पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं हाई लेवल का सरप्राइज दिया और पाकिस्तान को बोला है कि उन्होंने ये सजेशन दिया कि आप हो गए, वसीम अकरम हो गए, शुभ अख्तर हो गए, कुछ 4-5 प्लेयर्स ऐसे जो कि वर्ल्ड वाइड नोन है, सेलिब्रिटीज हैं, वो अलग अलग बोर्ड्स पे जाके जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात करें। बांग्लादेश और इसको ना छोटा कर दिया गया है, 2 मैच पजामा जो है ना वो काट दिया गया है। हाँ मतलब कच्चा नहीं बनाया गया, वो एटलीस्ट हो तो रही है ना। पहले तो ये था कि ये सीरीज ही नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानियों की उनकी औकात दिखा दी है। दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 5 T20 मैचेस की सीरीज होना तय था, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी है। दोस्तों बांग्लादेश ने स्ट्रेट अवे बोल दिया है कि हम 3 से ज्यादा मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन इसके लिए शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बांग्लादेश के पैरों में जाके गिड़गिड़ाए, फिर भी बांग्लादेश नहीं माना। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानियों की कितनी औकात है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। वर्सेस बांग्लादेश और इसको ना छोटा कर दिया गया है, 2 मैच पजामा जो है ना वो काट दिया गया है। हाँ मतलब कच्चा नहीं बनाया गया, वो भी आपको आगे चलकर बताता हूं कि कैसे कच्चा नहीं बनाया गया। वो ना एक मौलवी साहब थे, उन्होंने लिया ना पजामा, तो पजामा उनका लंबा था, तो अब उन्होंने जुम्मे के दिन पजामा पहनना था, तो उन्होंने ना अपनी बीवी को कहा कि पजामा नीचे से 2 इंच काट दो। ठीक है, बीवी ने सुनी, अनसुनी कर दी। मौलवी साहब ने देखा बीवी ने तो सुनी नहीं है, उन्होंने बेटी को कह दिया बेटा पजामा 2 इंच नीचे से काट देना। बेटी ने भी सुनी, अनसुनी कर दी। उन्होंने देखा बेटी भी फारग है, उन्होंने बहू को कह दिया,
ओके फाइन, बहू ने भी कोई नहीं जिसे कहते हैं 2 इंच कैंची चलाई। जुमेरात आ गई। जुमेरात जब आई ना तो अचानक से बीवी मौलवी साहब की, बेटी और बहू तीनों को याद आ गया कि ओहो वो पजामा 2 इंच काटना था। 2 इंच पहले बीवी ने कैंची चला दी, उसके बाद बेटी ने कहीं पजामा देखा 2 इंच उसने चला दी, और फिर कहीं बहू की नजर पड़ी 2 इंच उसने कैंची चला दी। अगले दिन जुम्मे के टाइम जब मौलवी साहब ने तैयार श्यार होकर पजामा पहना ना, तो वो जो उनका पजामा था ना, वो पजामा कम और 3/4 रह गया था। 3/4 मतलब घुटने शुटने उनके कवर थे। तो ये हमारी जो बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज है ना, उसका जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे बेटे हैं, वो हमको आंखें दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ये 5 मैचेस खेलने नहीं भाई, हमारे प्लेयर्स जो शेड्यूल जो था, हमारे प्लेयर्स उसी के मुताबिक वापस आएंगे। यहां पर पाकिस्तान में हुआ क्या है कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज थी उसको थोड़ा सा डिले करना पड़ गया। इंडिया की और पाकिस्तान की जो अभी प्यार मोहब्बत वाले सीन हुए थे, उसके बाद यहां पर इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज है, उसको हमें थोड़ा सा धकेलना पड़ गया कि भाई ये काम करते हैं। पहला मैच अपन रखेंगे 27 को, दूसरा मैच रखेंगे 28 को, तीसरा रखेंगे 2 को, चौथा रखेंगे 4 को, 5 रखेंगे 6 को। ठीक है, हमने ये पूरी अपने दिमाग में सीरीज बनाई। हमने जब ये पेपर भेजे बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने बोला पापा, बांग्लादेश ने लिटरली हमको ऐसे बोला है कि पापा, क्योंकि आप खुद सोचो यहां पर पाकिस्तान को सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है कि इसको T20 आई की प्रैक्टिस हो, T20 इंटरनेशनल की प्रैक्टिस, क्योंकि आगे सीरीज बहुत बड़ी बड़ी है। कालों ने भी अभी हमें पेलना है, वेस्ट इंडीज वालों ने। तो यहां पर बांग्लादेश ने पता है क्या बोला कि हमने देखो जी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सीरीज आगे करवानी है तो आप अपनी तरफ से देख लो। हम और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की अब तारीखें भी सामने आ गई हैं। और इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियली तौर पर ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब ये सीरीज 5 के बजाय 3 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। इसके हवाले से जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी तजब्जुब का शिकार था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे या नहीं। तो इसके हवाले से काफी चीजें हैं, जिसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि एक और मुल्क की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर था कि वो अपनी टीम वहां पर ना भेजे, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हो सकता है। और इसके हवाले से गो के सरकारी तौर पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है, लेकिन जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि एक पड़ोसी मुल्क ने इस हवाले से अहम किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ यह बात भी काबिल जिक्र है कि इस दौरान जो बांग्लादेश के प्लेयर्स पाकिस्तान आए थे खेलने के लिए, वो वापस चले गए और अभी भी रिशाद हुसैन की जगह मेहदी हसन मिराज आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए। तो बांग्लादेश के प्लेयर्स को अगर इतना था मसला, तो ये बात मेरे ख्याल में मंजर आम पर लाई जा सकती थी। और इस हवाले से काफी कियास रायां भी बहाल हो रही हैं। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इसलिए स्पेशली तौर पर दुबई गए, जहां पर बांग्लादेश के चेयरमैन और सदर से मिले। वो इसलिए मिले कि उनकी जानिब से तजल्जुल जो है खत्म हो सके, उनकी हेसिटेशन खत्म की जा सके, और दोनों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए आला ओहदेदारों के दरमियान, तो उसके बाद ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज है अब 5 के बजाय 3 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानियों की उनकी औकात दिखा दी है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि बांग्लादेश जैसी टीम अगर पाकिस्तान को भाव नहीं दे रही है तो पाकिस्तानियों की कितनी घटिया इज्जत है और मतलब कितना लोग उनको मानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी को पाकिस्तान अपना मानता है, अपना बेटा मानता है, और बांग्लादेशियों ने उनकी ये हालत कर दी, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया इतना आग बबूला हो गया। दोस्तों, शाहिद अफरीदी और बाकी के पूर्व क्रिकेटर ने बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स है उनको अर्जी की थी कि भैया 5 मैचेस का सीरीज खिलवा दो, लेकिन बांग्लादेश ने 2-3 के ऊपर ही समझौता कर लिया। तो दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानियों के जबान को कितनी इज्जत है। तो दोस्तों, ये तो होना ही था, क्योंकि ये पाकिस्तानी हमेशा दूसरों के अफेयर्स में मिडल करते हैं, भारत को हमेशा अनरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अफगानिस्तान को जो प्रदेश है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ईरान के साथ भी इनकी हमेशा अनबन बनती रहती है। तो दोस्तों, इतने घटिया देश को ऐसे ही मतलब जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो सही है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।